हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल दादी व्यांशु कौशिक में। आज हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का पार्ट 5। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इनकम मेथड। जी हाँ, इनकम मेथड से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर में आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय श्री राम। तो चलिए सबसे पहले हम इनकम मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, इनकम मेथड का फॉर्मूला जान लेते हैं और इनकम मेथड से क्या क्या चीज़ निकलती है वो देख लेते हैं। उसके आगे हम इससे रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इनकम मेथड से क्या निकलता है। इनकम मेथड का मतलब देखो, देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी इनकम का अगर हम सम कर देंगे तो उससे हमें आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम क्या है हमारी। तो इनकम मेथड में जितनी भी इनकम है, चाहे किसी को एम्प्लॉय को जो इनकम मिलती है, चाहे किसी को अदर इनकम मिलती है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड के लोग हैं, इन तीनों को सम करके फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों को सम करके मतलब देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका सम, उसको हम क्या कह सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है। इनकम मेथड से क्या निकलता है, खुद सोचो, देश में जितने भी लोग रहते हैं अगर सबकी इनकम का हम सम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। डोमेस्टिक इनकम समझ में आ गया। और डोमेस्टिक इनकम में फिर एनएफआईए प्लस कर देते तो नेशनल इनकम आ जाता है। इसलिए कहते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला हमने प्रोडक्शन मेथड पढ़ लिया, इनकम मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड जो आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इनकम मेथड में क्या है, इनकम मेथड से क्या निकलता है, जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं उन सबकी इनकम का सम वो आ जाता है डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम कहते हैं एनडीपीएफसी। तो इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है। इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी। फॉर्मूला मैं बताऊं, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला मैं आपको समझा दूंगा। फॉर्मूला समझते हैं पहले। देखो, देश में कई प्रकार के लोग होते हैं और उनको अलग अलग टाइप की इनकम आती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं, है ना, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको वेजेस या सैलरी मिलती है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्डिंग वगैरह रेंट पे देते हैं, उनको रेंटल इनकम आती है। कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उनको इंटरेस्ट की इनकम आती है। कुछ लोग होते हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट की इनकम आती है। कुछ होते हैं छोटे मोटे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, जैसे मान लो दुकान वाले हैं, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को जो इनकम मिलती है वो आ गई। तो जितनी भी टाइप की इनकम है जो देश के लोग कमा रहे हैं, उन सबको सम कर देंगे अगर, तो डोमेस्टिक इनकम आ जाता है। एक बार देख लेते हैं जल्दी फॉर्मूले में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, पहला पार्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मैंने बताया जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, है ना, उनको जो भी चीज मिलती है उसको हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या क्या कंपनसेशन मिल रहा है, वो पहला पार्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये दिया है तो बहुत अच्छा, है ना। पहले मैं तुम्हें ऊपर से बताया हूँ हेडिंग। पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो इनकम मिल पा रही है वो। ऑपरेटिंग सरप्लस, जैसे रेंटल इनकम, प्रॉफिट की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, रॉयल्टी की इनकम, वो। और मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, जो जिनका खुद का छोटा मोटा काम है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी इनकम। इन तीनों को प्लस करके क्या आ जाता है, एनडीपीएफसी आ जाता है, मतलब डोमेस्टिक इनकम आ जाता है। नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी इनकम, और बची हुई अदर इनकम सारी, इन तीनों का सम क्या हो जाता है, डोमेस्टिक इनकम, मतलब देश के लोग कितना पैसा कमाते हैं। अगर कंपनसेशन एम्प्लॉय हमें नहीं दिया, इसके हमारे पास पार्ट होते हैं 2, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, और दूसरा होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ये क्या है, देखो, एम्प्लॉय को क्या क्या चीज मिलती है, या तो वेजेस मिलती है या सैलरी मिलती है, इन कैश या काइंड। या तो कैश में मिलेगी या कैश के अलावा कुछ भी चीज। कैश के अलावा जैसे फ्रिंज बेनिफिट मिलते हैं, कई बार हाउस मिल जाता है हमें कंपनी की तरफ से, कई बार हमें कंपनी की तरफ से कार मिल जाती है। तो इन कैश या काइंड जो भी कंपनसेशन किसी एम्प्लॉय को मिल पा रहा है, या तो वेजेस या सैलरी के फॉर्म में, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, है ना। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम को कुछ ऐसा समझो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। पहली बात, एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर होता है जो बिजनेस का जो मालिक होता है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। बिजनेस का जो मालिक है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर को कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जैसे एक होता है प्रोविडेंट फंड, पीएफ का पैसा, जिसको हम पूरा नाम देते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो सरकार ने कह रखा है कि एम्प्लॉयर के अकाउंट से कटेगा और एम्प्लॉय के अकाउंट में जाएगा। प्रोविडेंट फंड वो इकट्ठा होता है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है ना। तो जो भी ये रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है, जो भी एम्प्लॉयर के अकाउंट से कटता है ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है, अपना एम्प्लॉय की इनकम है वो। और वो कम मिलती है, या तो वैसे बीच में भी निकाल सकते हैं पीएफ को, या वो रिटायरमेंट के लिए होता है। रिटायर जब हो गया एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय अगर रिटायर हो गया, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर प्रोविडेंट फंड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ क्या है, देखो, एम्प्लॉय को जो भी चीज़ मिलती है इनकम के रूप में, वो कंपनसेशन एम्प्लॉय में मतलब एम्प्लॉय को जो भी चीज़ इनकम के रूप में मिली,
जैसे बोनस है, वेजेज है, सैलरी है, फ्रिंज बेनिफिट है, कुछ भी। तो वेजेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, पहला पार्ट। दूसरा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना, एम्प्लॉयर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका पीएफ का पैसा जो आता है, पीएफ का जो पैसा है वो एम्प्लॉय के अकाउंट से भी थोड़ा बहुत कटता है, लेकिन एम्प्लॉयर को भी देना पड़ता है। वो दोनों का मिलके वो डबल हो जाता है ना, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो वो रिटायरमेंट के बाद फिर वो एम्प्लॉय निकालते हैं जनरली अपने बेसिक नीड के लिए। तो यहाँ पर एम्प्लॉय को देखो, एम्प्लॉय को जो भी चीज़ मिल रही है वो आ जाता है कंपनसेशन एम्प्लॉय में। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर हमें क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, अगर हमें क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, तो हमें इसके पार्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? हमें टोटल दे दिया, हमें पार्ट से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन 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 अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें गिवन नहीं है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर हमें गिवन नहीं है, तो इसके पार्ट हमें ढूंढने पड़ेंगे, ये जरूर दिए होंगे। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास नहीं है, तो या तो वेजेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड दिया होगा, या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया होगा। दोनों को ऐड करके कंपनसेशन पता चल जाएगा, एम्प्लॉय को कितनी इनकम मिल पा रही है, एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन मिल पा रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। पहले स्टेप में हमने एम्प्लॉय की इनकम मान ली, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ नौकरी पेशे वाले लोग ज़्यादा है ना। 80% लोग ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे हैं जो नौकरी कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय है, तो उनकी इनकम हमने ले ली। अब कुछ लोग हैं जिनको अदर टाइप की इनकम आती है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो मतलब बिजनेस में डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, उससे जो सरप्लस आता है। जैसे किसी को रेंटल इनकम आती है, रेंटल इनकम बहुत अच्छे से पता है। जैसे हमारी कोई बिल्डिंग है, हमारा कोई फ्लैट है, उसको हमने रेंट पे दे रखा है, रेंटल सर्विस हमने दे रखी। अब वहाँ से हमें रेंट मिलेगा, रेंट भी क्या है, इनकम है, रेंटल इनकम हो गई, है ना। रॉयल्टी, रॉयल्टी कुछ ऐसा समझो, देखो जो भी हमारी कुछ एसेट होती है, जैसे मान लो कोई सिंगर है, सिंगर ने कोई सॉन्ग गाया, जैसे मासूम शर्मा है, मासूम शर्मा ने जो सॉन्ग गाया, अब वो सॉन्ग जितनी बार भी प्ले होगा उसको रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी। अब एग्जाम्पल के मैं, जैसे राइटर है, जैसे आप इकोनॉमिक्स के राइटर मान लो संदीप गर्ग है। अब संदीप गर्ग ने जो बुक लिखी है ना, संदीप गर्ग भाई साहब ने जो बुक लिखी है, तो वो जो उन्होंने अपनी नॉलेज उस बुक में लिखी है, अब उसकी जितनी ज़्यादा कॉपी प्रोड्यूस होंगी, जितनी बार भी हर साल प्रोडक्शन होता है, उसके रिलेटेड कुछ रॉयल्टी इनकम उन्हें मिलती है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे बुक लिख दी एक, ये बुक लिख दी है ना। अब बुक में क्या है, बुक में अपनी पूरी नॉलेज उसमें उस बुक में लिख दी। अब ये जितनी भी कॉपीज इसकी बनेंगी, जितनी भी इसकी कॉपीज प्रोड्यूस होंगी, जितने भी इसकी कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे अलग अलग पब्लिकेशन, तो वो क्या देंगे, रॉयल्टी इनकम देंगे उस राइटर को। अब जैसे अकाउंट्स की बुक में टीएस रेवाल है, टीएस रेवाल ने जितनी भी बुक लिख रखी है, वो 11th की 12th की, अपनी नॉलेज उसमें लिखी, अपने कॉन्सेप्ट सारे उसमें लिखे, और वो उसके जितने भी आउटपुट निकलेंगे, उसके जितने भी यूनिट बनेंगे, उसके हिसाब से पर यूनिट पे उसे हर बार रॉयल्टी इनकम मिलेगी। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूँ, मान लो एक बुक प्रोड्यूस होने में 5 रुपये मिलते हैं, 5 रुपये मिले, और मान लो एक साल में 10 लाख बुक बनी, है ना, तो 5 इंटू 10 लाख तो 50 लाख, ये रॉयल्टी इनकम आ गई। तो ये भी बहुत अच्छा है। सिंगर को जो भी अपनी एसेट है, अपनी एसेट, जैसे राइटर ने अपनी नॉलेज उसमें लिखी है, सॉन्ग गाया किसी सिंगर ने, तो ये सारी चीज़ रॉयल्टी इनकम देती है। तो रॉयल्टी की इनकम, रेंट की इनकम, इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पता होगा। इंटरेस्ट जनरली हम जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलता है। हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दी, अलग अलग कंपनीज में हमने पैसा लगा दिया, वहाँ से जो इंटरेस्ट के रूप में हमें पैसा मिला, वहाँ से जो हमें कैपिटल गेन मिला। हमने बैंक में एफडी करा दी, वहाँ से जो इंटरेस्ट की इनकम आ गई। हमने किसी इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसी ब्याज पे उठा दिया पैसा, वहाँ से जो इंटरेस्ट की इनकम आई, वो इंटरेस्ट की इनकम भी क्या है, इनकम में इंक्लूड होगी, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जनरली किसको होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है ना। अच्छा, फिर जो ना स्टॉक मार्केट के बारे में बताया, स्टॉक में जो हमने पैसा लगाया है, अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर मतलब अगर हमने इक्विटी में पैसा लगा रखा है, तो इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है। इक्विटी वालों को क्या मिलता है, डिविडेंड। तो प्रॉफिट में बताऊँ, प्रॉफिट जनरली मालिक को मिलता है, जो ओनर है। और तुम्हें पता है शेयर होल्डर भी ओनर होते हैं, शेयर होल्डर भी क्या होते हैं, ओनर होते हैं। किसी कंपनी में अगर पैसा लगा रखा है तो वो ओनर कहला गए उसने शेयर के, उस शेयर पे जो भी डिविडेंड मिलेगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा, वो भी इनका पार्ट है। तो मैं बताऊँ प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट मिलता है, जो भी मालिक होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनको प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट अगर दिया है तो बहुत अच्छा, वरना प्रॉफिट के होते हैं 3 पार्ट। प्रॉफिट के होते हैं 3 पार्ट, मैं आपको बताता हूँ। एक कहानी सुनो। प्रॉफिट हुआ, मान लो सबसे पहले प्रॉफिट पे पता है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। मतलब अगर हमें मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, तो 1 करोड़ पे टैक्स लगेगा, और टैक्स पहले देना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन टैक्स देते हैं उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, उसको क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। बड़े ध्यान से समझना, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, उसे भी एक तरीके से समझा रहा होगा। प्रॉफिट में सबसे पहले, जैसे मान लो प्रॉफिट हुआ, मान लो 1 करोड़ का, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उस पर टैक्स लग गया, उस पर जो टैक्स देना पड़ेगा, बिजनेसमैन को जो टैक्स देना पड़ता है ना, जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स नहीं कहते, इनकम टैक्स तो पर्सनल इनकम पे लगता है,
जैसे मुकेश अंबानी जो पैसा कमाता होगा उस पर लगता होगा इनकम टैक्स, लेकिन रिलायंस जो कंपनी पैसा कमाती होगी उस पर लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस के ऊपर जो टैक्स लगता है, बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट जनरेट करा उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कॉर्पोरेट टैक्स है। तो प्रॉफिट में से टैक्स चला गया। अब टैक्स जाने के बाद हम डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड देते हैं जनरली इक्विटी शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को। तो डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा जिन्होंने भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको हम डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। जिन्होंने भी हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है हम प्रॉफिट में से उनका भी हिस्सा देते हैं, क्योंकि अगर मान लो हमने पैसा लगा रखा है किसी कंपनी में तो हम भी तो उतने शेयर के मालिक हो गए, हमें अपने शेयर पे जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमें हर साल मिलेगा, डिविडेंड मिलता है। प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया और जितने भी पैसा लगा रखा था उन्होंने डिविडेंड दे दिया। जो बच गया उसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया प्रॉफिट, जो बच गया, टैक्स दे दिया, डिविडेंड दे दिया, जो बच गया उसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब ऐसी अर्निंग जो बच गई है बिजनेस में, जो बच गई है वो दोबारा से बिजनेस में लग जाएगी, है ना। तो प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं सिंपली। प्रॉफिट अगर दिया है तो बहुत अच्छा, प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छा है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हो तो इसके 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग, दूसरा नाम उसका। ये चीज़ समझ में आ गई। पहले हमने एम्प्लॉय की इनकम ले ली, एम्प्लॉय को जो वेजेस मिल रही है, एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है वो ले लिया। एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत जो भी चीज़ मिल रही है, एम्प्लॉयर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर जो पीएफ का पैसा देता है जो भी है तो वो एम्प्लॉय को मिलता है वो। तो एम्प्लॉय को जो इनकम मिल गई वो लिख लिया हमने। आगे जिसको अदर इनकम आती है, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंटल इनकम आती है, किसी को रॉयल्टी की इनकम आती है, किसी को ब्याज की इनकम आती है, इंटरेस्ट की इनकम आती है। और बिजनेसमैन को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हमें तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग ये दिया रहेगा। इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमने नौकरी वालों की इनकम ले ली और जिनको अदर इनकम आ रही है, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, प्रॉफिट, रॉयल्टी जो भी आ रहा है वो ले लिया। अब बचे कौन? बचे छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ऐसे मैं बताऊँ, जैसे जितने भी फेरी वाले हैं, है ना, जो फल फ्रूट बेचते हैं, फेरी वाले हैं, जितने भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनको बिजनेसमैन नहीं कहेंगे। बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है। बिजनेसमैन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो प्रॉफिट जनरेट करें उसको तो प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे लोग हैं जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो इनकम कमाते हैं उसको कहते हैं मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। जो भी इनकम जनरेट करी सेल्फ एम्प्लॉयड द्वारा, ये भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसका पार्ट नहीं होता। अगर ये दिया है तो उसे भी प्लस कर देंगे। 3 चीज प्लस करते हैं सिंपल, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। बड़े ध्यान से समझ में आ गया। नौकरी वालों की इनकम ले ली, जिसको अदर इनकम आती है वो ले ली, और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम ले ली। अब कोई बचा ही नहीं, सबकी इनकम जुड़ गई और सबकी इनकम को सम करके आ जाता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम आ जाता है, एनडीपीएफसी आ जाता है। बड़ा आसान है, समझ में आ गया। कंपनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। कंपनसेशन एम्प्लॉय नहीं दिया तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। प्रॉफिट दिया है बहुत अच्छा, वरना प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग या कॉर्पोरेट टैक्स या डिविडेंड। और मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, दुकानदार हैं, टीचर हैं, डॉक्टर है, लॉयर है, ये छोटे मोटे जो भी हैं, ये जो इनकम जनरेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन से हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या क्या चीजें हैं। तो लिखा है कैलकुलेट द एनएनपीएमपी, बोला कैलकुलेट एनएनपीएमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें निकालना है। और हमें कंपोनेंट दिए हैं इनकम मेथड के, इनकम मेथड के कंपोनेंट दिए, तो इनकम मेथड लगेगा। और इनकम मेथड से भी मैंने बताया, इनकम मेथड से क्या निकलता है, इनकम मेथड से निकलता है एनडीपीएफसी। इनकम मेथड से पहले एनडीपीएफसी निकलेगा और एनडीपीएफसी को हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा एनएनपीएमपी में। ये कन्वर्ट करना हमने सीख रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट में, है ना। तो पहले ये जो इनकम मेथड लगेगा, इनकम मेथड से हमारे पास एक कंपोनेंट आ जाएगा एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी को हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे एनएनपीएमपी में। तो पहले मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यहाँ पर इनकम मेथड से हम करने जा रहे हैं। इनकम मेथड से निकलता है एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी निकलेगा। 3 पार्ट होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई लिख रहा हूं शॉर्ट में, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। सीओई, ओएस और मिक्स इनकम, कंपनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। ये कंपनसेशन एम्प्लॉय ये हमें डायरेक्ट गिवन है 800, कंपनसेशन एम्प्लॉय 800 दिया है, ये 800 लिख लेंगे। अगर नहीं दिया होता तो 2 चीज दी रहती है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। लेकिन यहाँ दिया है तो लिख लेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस वैसे नहीं दिया, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीज आती है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो जल्दी से लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। रेंट कितना है 300, रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी 400, इंटरेस्ट कितना है 400 और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट नहीं दिया
प्रॉफिट नहीं दिया तो याद है, प्रॉफिट नहीं दिया होता तो 3 पार्ट होते हैं, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। एक बार देख लेते हैं, ये रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गई, इंटरेस्ट हो गया। आगे लिखा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 20, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 20, इंटरेस्ट रॉयल्टी कितनी है, सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 20 है, कॉर्पोरेट टैक्स 50 है, ये भी प्रॉफिट के पार्ट में आता है, और हमें दिया है डिविडेंड कितना है 100। ध्यान से सुना है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस है पूरा, ये हो गया कंपनसेशन एम्प्लॉय, ये रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और ये तीनों मिलाकर प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें डायरेक्ट नहीं बनता तो प्रॉफिट के 3 पार्ट जोड़ लिए हमने, है ना। कंपनसेशन एम्प्लॉय 800, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, ये रॉयल्टी, ये इंटरेस्ट और प्रॉफिट के 3 पार्ट हमें गिवन थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, तीनों को जोड़ लिए। तो ये आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाता है मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड दिया होगा, मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर नहीं दिया, मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दिया तो 0 मान लेते हैं, जब नहीं दिया होता 0 मान लेते हैं। जो चीज़ हमें नहीं दी उसको 0 मान लेंगे, ठीक है नहीं। कई बार हमें रॉयल्टी नहीं दी रहती तो रॉयल्टी को भी 0 मान लेंगे। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम 0, इन सबको ऐड करके जो आएगा वो आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम कहते हैं एनडीपीएफसी। तो 800 और इसे जोड़ लेते हैं 400, 800, 800, 1100, 1200, 1200 और 70, 1270 आएगा, 1270 और 800 ये आ जाएगा 2070, ये आ जाएगा 2070, ये आ गया एनडीपीएफसी, ये आया है एनडीपीएफसी। लेकिन हमें एनडीपीएफसी नहीं चाहिए था, हमें क्या बोला था, हमें तो एनएनपीएमपी चाहिए, एनएनपीएमपी चाहिए। एक कंपोनेंट आ जाता है तो फिर बाकी सारे कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, कन्वर्ट करना हमने सीखा था। तो एक बार इसे कर लेते हैं मिनिमाइज, और हम जो हमें निकालना है उसे निकालते हैं। हमें बोला है एनएनपीएमपी बताना है, तो कर लेते हैं इसको, एनएनपीएमपी कर लेते हैं। जो चीज़ निकालनी होती है उसको लिखते हैं सबसे पहले, एनएनपीएमपी निकालना है, हमें निकालना है एनएनपीएमपी, एनएनपीएमपी निकालना है। और हमें गिवन क्या हो गया, गिवन तो नहीं, खैर हमने खुद निकाला है, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी ये हमें पता चल गया है। जो चीज़ निकालनी होती है उसे पहले लिखते हैं और जो चीज़ हमें गिवन होती है उसे बाद में लिखते हैं। आप सुनना एक चीज़, नेट से नेट में जाएंगे कोई फर्क नहीं आएगा, नेट और नेट सेम है, कोई फर्क नहीं आएगा। डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक छोटा होता है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो प्लस करते हैं एनएफआई। ये चीज सिखा रखी है मैंने, है ना। एफसी क्या है, एफसी फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, छोटा। फैक्टर कॉस्ट से किस में जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट से किस में जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट से एमपी में जा रहे हैं, तो ये भी छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे एनआईटी। बस अब बस इतना काम कर लेते हैं जल्दी से। एनडीपीएफसी हमें दिया है 2070, एनडीपीएफसी है 2070, एनएफआई दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 है, -10, और एनआईटी गिवन होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है 60। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 60 में से 10 गए तो कितना आ गया 50, 50 इसमें जोड़ लेंगे तो ये आ गया 2120, है ना। 50 जोड़ लेंगे इसमें तो 2120 आ गया। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय इनकम मेथड। मतलब हमें निकालना है जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी हमें निकालना है इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड से क्या निकलता है, इनकम मेथड से निकलता है एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, जीएनपीएमपी में। तो चलिए करते हैं इसको जल्दी से। पहले इनकम मेथड से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं। इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट करते हैं, एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं। पहले इनकम मेथड से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैसे आता है, पहला पार्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा पार्ट मिक्स इनकम। शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना गिवन है हमें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 400 गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 400 है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है 400। ऑपरेटिंग सरप्लस में डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन रेंट रॉयल्टी हमें है नहीं गिवन, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट के 3 पार्ट दिए हैं, प्रॉफिट के हमें यहाँ पे 3 पार्ट दिए, ठीक है। तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट के यहाँ पर। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट कितना है जल्दी बताओ, रेंट कितना है 20, रॉयल्टी हमारे पास है नहीं, रॉयल्टी हमारे पास है नहीं, 0 मान लेंगे, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती 0। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 30, और प्रॉफिट के 3 पार्ट है, कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 45, 5, 50 और 10 60। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 60, ठीक है। तीनों पार्ट जोड़ लिए प्रॉफिट के, 45, 5, 50 और 10 60।
तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया 60, ये चीज़ समझ में आ गई। और मिक्स इनकम कितना है, मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड कहीं पे गिवन नहीं है, तो मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड दिया नहीं है, जीरो मान लें। मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड दिया नहीं है, जीरो मान लें। तो ये 400 और इसका सम कितना आ गया 90 और 20 110, ये आ गया 110 है ना। 60 और 30 90, 90 और 20 110, तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 110, कंपनसेशन एम्प्लॉय आ गया 400 और मिक्स इनकम जीरो। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन तीनों का सम कितना हो गया 400 प्लस 110 प्लस जीरो, ये आ गया हमारे पास एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी हमारे पास कितना आ गया 510, 510 आ गया एनडीपीएफसी, ये चीज़ समझ में आ गई। एनडीपीएफसी निकालने के बाद अब हमें बस क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर देना है। जीएनपीएमपी चाहिए हमें, जीएनपीएमपी हमें चाहिए, जीएनपीएमपी हमें चाहिए, और एनडीपीएफसी हमें पता चल चुका है ना। जीएनपीएमपी हमें चाहिए और एनडीपीएफसी हमें पता चल चुका है। तो नेट से ग्रॉस में जाएंगे, नेट से ग्रॉस में जाते हैं, छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करते हैं प्लस डेप। डोमेस्टिक छोटा है, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो प्लस एनएफआई, और एफसी छोटा है, छोटे से बड़े में जाएंगे, एफसी से एमपी में गए तो प्लस एनआईटी। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। नेशनल ये नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो प्लस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल में गए तो प्लस एनएफआई, और एफसी से एमपी में गए तो प्लस एनआईटी। ये चीज समझ में आ गई हमें। अब बस कर लेते हैं जल्दी से वैल्यू पुट। यहाँ पर एनडीपीएफसी हमें कितना गिवन है 510, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10, डेप्रिसिएशन 10 हमें गिवन है, 10 लिख देंगे। एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये -10 है तो -10 लिखते हैं, और प्लस एनआईटी कितना गिवन है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिया है 50, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें 50 दिया है। देखो -10 + 10 कट चुका, 50 इसमें प्लस कर दोगे तो 510 और 50 560 आ गई। तो जीएनपीएमपी कितना आ चुका है 560। ये चीज समझ में आ गई। पहले एनडीपीएफ से निकाल लिया, उसके बाद उसे कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही इजी क्वेश्चन है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। यहाँ पर कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी निकालना है, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी निकालना है। एनएनपीएफसी हमें गिवन नहीं है, हमें वो निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है। और ये कंपोनेंट हमें जनरली दे रखे हैं, किसके कंपोनेंट दे रखे हैं हमें, कंपोनेंट हमें दे रखे हैं ये इनकम मेथड के, इनकम मेथड के कंपोनेंट दिए। तो कर लेते हैं जल्दी से। इनकम मेथड से क्या निकलता है, इनकम मेथड से निकलता है डोमेस्टिक इनकम, मतलब एनडीपीएफसी। इनकम मेथड से निकलता है एनडीपीएफसी। पहला पार्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा पार्ट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा पार्ट होता है मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। तीनों को हम ऐड कर देंगे। कंपनसेशन एम्प्लॉय, क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें गिवन है यहाँ पर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं है, लेकिन 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 उसके पार्ट हमें गिवन है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेज इन सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लेते, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हम, बल्कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लेते बल्कि क्या लेते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसे नहीं लेना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है बोलेंगे तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश और वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन तीनों को ऐड करके कंपनसेशन एम्प्लॉय आ जाएगा। तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश कितना है 700, काइंड कितना है 100, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितना है 25। तो ये कितना आ चुका 825 आ गया। ये कितना आ चुका है 825, 825 आ चुका है। इन तीनों का सम आ चुका है 825। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें वैसे डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो लिखा है रेंट, रॉयल्टी। रेंट कितना है 80, रेंट ले लेंगे। रॉयल्टी गिवन है क्या, रॉयल्टी हमें गिवन नहीं है, 0 मान लेंगे। रॉयल्टी कितना है 0। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना गिवन है 100। और प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें डायरेक्ट दे दिया, प्रॉफिट कितना है 210। प्रॉफिट कितना है 210, प्रॉफिट हमें 210 गिवन है। तो इसका टोटल ले लेंगे, टोटल 210, 310 और 80 390, ये 390 आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, टोटल 390 आ चुका। मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड हमें गिवन है, मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड 250, मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड कितना गिवन है 250। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। तीनों को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा एनडीपीएफसी, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम 825 प्लस 390 प्लस 250। इन तीनों को ऐड करके एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 825 प्लस 390 प्लस 250, ये आ रहा है 1465, ये आ गया 1465।
है ना। 1465 आ गया ये, लेकिन आया एनडीपीएफसी आया है। ये क्या आया है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी आया, लेकिन हमें निकालना क्या है? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम निकालना है, और हमें दिया है डोमेस्टिक इनकम। तो याद है ना क्या करते हैं? डोमेस्टिक में क्या प्लस करते हैं जो नेशनल आ जाए? डोमेस्टिक में क्या प्लस करते हैं जो नेशनल आ जाए? तो डोमेस्टिक में नेशनल में जाने के लिए एनएफआईए प्लस कर देते हैं। तो इसमें एनएफआईए प्लस कर देंगे। 1465 प्लस एनएफआईए कितना गिवन है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन है -20, तो -20 इसमें कर देंगे, -20 कर देंगे तो 1445 आ गया। ये चीज समझ में आ गई। पहले हमने डोमेस्टिक इनकम निकाली, उसमें एनएफआईए प्लस कर दिया तो नेशनल इनकम आ गई। ये चीज समझ में आ गई। तो चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी बाय द इनकम मेथड। जीएनपीएफसी निकालना है आपकी बार। जीएनपीएफसी तो डोमेस्टिक इनकम, पहले तो इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम वाला एनडीपीएफसी निकाल के और उसे कन्वर्ट कर देंगे जीएनपीएफसी में, है ना। पहले इनकम मेथड से निकाल लेते हैं जल्दी से। एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी कैसे आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को प्लस करके आ जाता है एनडीपीएफसी। और कंपनसेशन एम्प्लॉय दिया है क्या? देखो इसमें कई सारे तो एक्सपेंडिचर मेथड के दिए होंगे, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर मेथड से मतलब नहीं है ना। एक्सपेंडिचर से कंपोनेंट से मतलब नहीं है। अपने काम का जो कंपोनेंट लगना है उससे मतलब होना चाहिए। अपने काम की जो चीज़ है उसे लो और बाकी बाहर में, बाकी से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। कंपनसेशन एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें गिवन है कितना? 1850। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1850 है। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट कितना गिवन है? 400। रॉयल्टी गिवन नहीं है शायद, रॉयल्टी दी नहीं है तो रॉयल्टी को 0 मान लेंगे। इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है? इंटरेस्ट हमें गिवन है 500। इंटरेस्ट हमें गिवन है 500। और प्रॉफिट, प्रॉफिट के 3 पार्ट। प्रॉफिट हमें डायरेक्ट दिया है तो डिविडेंड से मतलब नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट हमें डायरेक्ट दिया है तो डिविडेंड से क्या मतलब है? प्रॉफिट हमें टोटल करके दे रखा है 1100, तो प्रॉफिट हमें 1100 दिया है। ये हो गया कंपनसेशन एम्प्लॉय, ये ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं दिया। मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दिया, 0। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। 1850 प्लस 500, 400, 900, 900 इसमें प्लस करेंगे 2000, तो 2000 और 1850 ये आ जाएगा 3850। 3850 आ गया। 3850 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? जीएनपीएफसी निकालेंगे, है ना। अब हम क्या निकालेंगे? जीएनपीएफसी। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी निकालना है। जीएनपीएफसी कैसे निकालेंगे? जीएनपीएफसी निकालने के लिए हमारे पास एनडीपीएफसी है। एनडीपीएफसी है। नेट से क्रॉस में जाएंगे तो प्लस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल छोटे से बड़े में जा रहे हैं प्लस एनएफआईए, और एफसी से एफसी में जाएंगे कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज समझ में आ गई। एनडीपीएफसी कितना है? एनडीपीएफसी है 3850। 3850। डेप कितना है? डेप्रिसिएशन कितना है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है 100। और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये माइनस का 50। अब कर लेंगे 100 में से 50 के तो 50 आ गया, 50 इसमें ऐड कर देंगे तो 3900, 3900 आ गया ये जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी कितना आ गया? 3900। तो जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये देखो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना है। अब तक हमें वैसे कंपोनेंट निकालने होते थे, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर निकालना है तो हमें एनडीपीएफसी चाहिए, क्योंकि देखो उधर एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अभी हमारे यहाँ पर एनडीपीएफसी भी गिवन नहीं है और ना हमें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, क्योंकि निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो कैसे निकालना होगा? यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपोनेंट जरूर दिया होगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट हमें जरूर दिया होगा। यहाँ पर हमें क्या दिया है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बड़े ध्यान से समझो, जीडीपीएमपी दिया है, बड़े ध्यान से समझना। जीडीपीएमपी दिया है तो कन्वर्ट करके हम एनडीपीएफसी निकाल लेंगे। कंपनसेशन एम्प्लॉय है, मिक्स्ड इनकम है तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास ना ये वैल्यू है और ना ही ये वैल्यू है, दो चीज अननोन है। तो पहले इसे निकाल लेते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। पहले इसे निकालेंगे। पहले हमें क्या निकालना है? एनडीपीएफसी। ध्यान से सुनना। और एनडीपीएफसी जब आएगा जब कुछ ना कुछ कंपोनेंट दिया होगा तो लिखा है ना जीडीपीएमपी दिया है। जीडीपीएमपी हमें दिया है, जीडीपीएमपी हमें कितना दिया है?
जीडीपी एमपी हमें दिया है 1050। ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो ग्रॉस बड़ा है, बड़े से छोटे में जाते हैं तो माइनस डेप। डोमेस्टिक सेम है, एमपी बड़ा होता है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो माइनस कर देंगे एनआईटी। अब कर लेते हैं जल्दी से। जीडीपी एमपी हमें दिया है 1050, जीडीपी एमपी हमें दिया है 1050। डेप्रिशिएशन हमें दिया है कितना, डेप्रिशिएशन कितना दिया है 50, डेप्रिशिएशन 50। और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है हमें 150। तो देखो माइनस और माइनस 50, 50 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और माइनस 150 कर देंगे तो 850। ये आ गया 850। एनडीपीएफसी कितना आ चुका है 850, एनडीपीएफसी आ चुका है, एनडीपीएफसी की जगह 850 लिख देंगे। कंपनसेशन एम्प्लॉय कितना है 110, कंपनसेशन एम्प्लॉय 110। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन नहीं है, और मिक्स्ड इनकम हमें कितना गिवन है, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड हमें 500 है गिवन है। तो 500 और 610, 500 और 110, 610, ये 850। 610 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा 240। ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे कितना आ गया, 850 में से 610 गए तो 240 आ गया, 850 में से 610 गए तो 240, ये ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। तो ये चीज समझ में आई आपको। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज अननोन थी, तो पहले हमने एनडीपीएफ से निकाला, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ कंपोनेंट जरूर दिया होगा। अगर ऐसे केस में, अगर ऐसे केस में हमें ये निकालना है तो जरूर ये कुछ ना कुछ दिया होगा, तो कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। तो फिर यहाँ पर ये निकाल कर फिर ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा बाद में। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है, ये जितना भी पढ़ाया हुआ है आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कर दें। तो चलिए करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस एंड द कंपनसेशन एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन एम्प्लॉय दोनों चीज निकालनी। अब ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा, रेंट हमें दिया है, रॉयल्टी भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है और इंटरेस्ट भी दिया है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें ऐसे ही पता चल गया। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आ जाएगा, पहला पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो रेंट कितना है, रेंट हमें दिया है 100, रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी 20, इंटरेस्ट 50 और प्रॉफिट 200। तो ये कितना आ चुका है 200, 370 आ चुका है, 370। ये ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। ये तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो बहुत आसानी से आ गया। अब हम निकाल लेते हैं कंपनसेशन एम्प्लॉय। कंपनसेशन एम्प्लॉय निकालने से पहले अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी, कंपनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। चलो मिक्स्ड इनकम भी है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी है, कंपनसेशन एम्प्लॉय नहीं है, और हमारे पास एनडीपीएफसी भी नहीं है। ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, दो चीज अननोन होती है तो जरूर इसको निकालने के लिए जरूर कुछ ना कुछ कंपोनेंट दिया होगा। देखो ध्यान से, जीडीपी एमपी दिया है, जीडीपी एमपी जरूर हमें दिया है। तो जीडीपी एमपी 1800 दिया है, उसको हम कर लेते हैं। जीडीपी एमपी हमें दिया है, एनडीपीएफसी हम निकाल लेते हैं, एनडीपीएफसी। और हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है जीडीपी एमपी गिवन है, जीडीपी एमपी गिवन है, कन्वर्ट करके निकाल लेंगे जीडीपी एमपी। ग्रॉस से नेट में जाएंगे, ग्रॉस बड़ा है, बड़े से छोटे में जाते हैं तो माइनस कर देते हैं डेप। डोमेस्टिक सेम है, कोई अंतर नहीं आएगा। एमपी बड़ा है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो माइनस कर देते हैं एनआईटी। अब जीडीपी एमपी कितना है, जीडीपी एमपी हमें दिया है 1800, डेप्रिशिएशन हमें कितना दिया है, डेप्रिशिएशन हमें दिया है 200, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज आता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, आईटी माइनस सब्सिडीज। तो 250 माइनस 50, तो ये 250 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 250 माइनस 50 200 आ जाएगा। तो 1800 में से 200 गए तो पहली बात तो 1600, और माइनस 200, 1600 में से 200 गए तो 1400 आ गया ये। तो 1400 जो आया है वो एनडीपीएफसी आ गया, 1400 आ गया एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी आ गया 1400। अब हम सारी चीज निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1400, कंपनसेशन एम्प्लॉय है नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला था अभी 370 आया, और मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड कहीं गिवन है क्या, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड हमें गिवन नहीं है, तो इसे जीरो मान लेंगे। अब 370 प्लस का उधर जाके माइनस, 1400 में से 370 माइनस कर देना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ जाएगा, 370 माइनस करोगे तो कितना आ गया 1030 आ जाएगा। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ चुका है 1030। ये चीज समझ में आ गई। फाइनली हमने ये इनकम मेथड बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लिया। सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने इसके
ये सॉल्व कर ली। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा इस टाइप की वीडियो बनाने में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।